नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ किसी भी वर्ल्ड लीडर ने इस टाइप की अनाउंसमेंट नहीं करी जो रिसेंटली किया है व्लादिमीर पुतिन ने। यहां पर आप देख पाओगे पुतिन ने 6 बड़े अफ्रीकन देशों को यह कहा है कि मैं आपको मुफ्त में ग्रेन दूंगा। जो फूड की सप्लाई की प्रॉब्लम बन गई है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ये रशिया अपनी तरफ से कंप्लीट करेगा। और मैं आपको यह बता दूं, पुतिन की इस अनाउंसमेंट से ना दुनिया पे बड़ा इंपैक्ट होगा। इंडिया पे आप देखोगे जो प्रेशर है गेहूं के एक्सपोर्ट का, क्योंकि इंडिया ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, तो जो ये प्रेशर है ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और इंटरनेशनली आप देखोगे कई देशों के लिए ग्रेन्स के दाम, गेहूं के दाम बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि रशिया ने अपने इस एक मूव से ना दुनिया में कई देशों में जो हंगर की पॉसिबिलिटी बन रही थी वो रोक दी है। तो डिस्कस करेंगे कि रशिया ने रिसेंटली किया क्या है, इसका रीजन क्या था। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने, किस एशियन देश के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इंडोनेशिया, जापान, कैम्बोडिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो रिसेंटली देखिए व्लादिमीर पुतिन की जो इमेज है इसको काफी नुकसान पहुंचा जब ये बात साफ हो गई कि पुतिन ब्रिक्स के समिट को साउथ अफ्रीका में अटेंड नहीं करने वाले। अगले ही महीने ब्रिक्स कंट्रीज का समिट होगा। मोदी जी, शी जिनपिंग, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट होंगे ही, फिर ब्राजील के जो लीडर हैं ये भी यहां पर होंगे, बट पुतिन नहीं आ पाएंगे क्योंकि पुतिन जैसे ही साउथ अफ्रीका की धरती पर कदम रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट साउथ अफ्रीका की अथॉरिटीज को इनको जेल में डालना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जिसका सिग्नेटरी साउथ अफ्रीका भी है उसके हिसाब से पुतिन को जेल में डाल देना चाहिए। तो एक टाइम पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका पुतिन को जेल नहीं करेगा और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट व्लादिमीर पुतिन ने खुद ही जब इस समिट से पुल बैक किया ना, तो उसके बाद इनकी जो एक इमेज है एज ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल लीडर, उसको काफी बड़ा झटका लगा कि ब्रिक्स के समिट को ये अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो उस इमेज को रिपेयर करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ये डिसाइड किया कि ये होस्ट करेंगे रशिया अफ्रीका समिट। ये समिट आज से कुछ साल पहले हुआ था, उसके बाद बिकॉज ऑफ कोविड, यूक्रेन रशिया वॉर, ये समिट फिर से नहीं हो पाया। तो पुतिन ने अचानक से इस पुराने आइडिया को जगा दिया और ये कहा कि मैं रशिया अफ्रीका समिट करूंगा। अफ्रीका के जो लीडर्स हैं इनको बुलाऊंगा रशिया में। जी हाँ, खुद ये फिर भी अफ्रीका में नहीं गए। ये जो रशिया अफ्रीका समिट है ये आज के समय हो रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग आपको पता होगा रशिया का कल्चरल कैपिटल माना जाता है। तो यहाँ पर देखो पुतिन ने अफ्रीकन लीडर्स को बुलाया तो है, मगर कंट्रोवर्सी यहाँ पे भी खड़ी हो गई कि कितने अफ्रीकन लीडर्स ने पुतिन की कॉल सुनकर रशिया में जाने का डिसीजन लिया। देखो, इसको लेकर दो खेमे बटे हुए हैं, एक अमेरिकन मीडिया, दूसरी साइड रशियन मीडिया। अमेरिकन मीडिया ये कहता है कि बहुत सारे अफ्रीकन लीडर्स ने पुतिन का समिट अटेंड करने से मना कर दिया। नाउ ये इनका कहना है, कितने लीडर्स ने मना कर दिया? ये लोग तो कह रहे हैं कि 55 जो देश है अफ्रीका में उसमें से 38 कंट्रीज ने तो कह दिया कि हम रशिया में नहीं जाएंगे। बट रशियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि 49 कंट्रीज ने कहा है कि ये रशिया जाएंगे और इन्होंने कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रशिया भेजा है, चाहे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ना हो, किसी कंट्री का विदेश मंत्री, किसी कंट्री का डिप्लोमेट, कोई ना कोई इस समिट में गया है। तो डेफिनेटली यूएस, फ्रांस, बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने अफ्रीकन कंट्रीज पर प्रेशर डाला होगा कि आप प्लीज रशिया में मत जाइए, पुतिन के समिट को अटेंड मत करना। बट ओवरऑल मैं कहूंगा सिंस ज्यादातर अफ्रीकन जो लीडर्स हैं ये गए हैं रशिया में, तो ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है रशिया की। नाउ पुतिन को ना यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज को यह समझाना था कि हम पे दोष मत डालिए, हमारी वजह से ब्लैक सी ग्रेन डील कैंसिल नहीं हुई। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। आज से कुछ महीने पहले एक डील हुई थी यूक्रेन, रशिया, टर्की, यूएन के बीच में, जिसके अंडर यह डिसाइड किया गया कि यूक्रेन दुनिया भर में कुछ ना कुछ गेहूं एक्सपोर्ट करता रहेगा, रशिया उन गेहूं की शिपमेंट्स को बॉम्बिंग नहीं करेगा। और डील में बेसिकली बात ये लिखी गई थी कि रशिया को मेन शक यही है ना कि जो शिप्स यूक्रेन में जा रही हैं, आ रही हैं, उनमें वेपन्स ना हो, हथियार ना हो। तो क्या होगा कि इस्तांबुल में रशिया, यूएन, टर्की और यूक्रेन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी शिप आ रही है मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी में, वहां पर सिर्फ ग्रेन हो और कोई हथियार ना हो। ये थी ब्लैक सी डील। लंबे समय तक इस डील के अंडर यूक्रेन ने दुनिया भर में गेहूं बेचा, मगर रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन की जो शिप्स हैं इन पर बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी और ये कह दिया कि ब्लैक सी डील अब खत्म हो चुकी है। तो पुतिन ने सबसे पहले तो ना अपना जो पक्ष है ये दुनिया को दिखाया। पुतिन ने ये कहा है कि देखो, जो डील थी ना उसके अंडर हो क्या रहा था
कि यूक्रेन जो गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा था ये सिर्फ अमीर देशों को जा रहा था। यूक्रेन का जो गेहूं है ये कहीं से भी अफ्रीका तक नहीं पहुंच रहा था, तो अफ्रीका को वैसे भी यूक्रेन के गेहूं से कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो इसलिए ना, सिंस ये डील सिर्फ पश्चिमी देशों को बेनिफिट कर रही थी, हमने इस डील से पुल बैक कर लिया है और हम वापस ब्लैक सी ग्रेन डील को ज्वाइन नहीं करने वाले। नाउ जब पुतिन ने यह सब कहा तो अफ्रीकन लीडर्स डर गए। लोगों ने सोचा कि अच्छा, अब यूएन की जो भविष्यवाणी है कि दुनिया भर में अनाज की कमी हो जाएगी, इंडिया ने चावलों का जो एक्सपोर्ट है ये वैसे ही बैन कर दिया है, जो ग्रेन डील है ये कैंसिल हो चुकी है, तो बेसिकली फूड आएगा कहां से। तो इस बात का जवाब देते हुए पुतिन ने यह कहा है कि माना कि आप लोग हमसे नाराज होंगे कि यूक्रेन की शिपमेंट्स पे हम बॉम्बिंग कर रहे हैं, गेहूं के रेट्स बढ़ेंगे, बट अफ्रीका के जो 6 सबसे गरीब देश हैं उनके लिए रशिया 50,000 टन गेहूं फ्री में देगा। तो मतलब 50-50 हजार, आप 6 देशों का मान के चल लीजिए, 3 लाख टन गेहूं रशिया एक वॉर वाले टाइम में 6 अफ्रीकन कंट्रीज को देगा। ये एक बहुत ही बड़ा मूव है बाय रशिया। और आगे पुतिन ने यह भी ऐड किया है कि ये सब किया जाएगा एट नो कॉस्ट। इसमें जो शिपमेंट का भी जो पैसा है ना, ये देखो 3 लाख टन जब आप गेहूं इमीडिएटली एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी शिपमेंट्स जो है उसमें भी ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा इन्वेस्ट करना होगा, आपको शिपमेंट्स हायर करनी होगी। तो रशिया ने कहा है सब खर्चा हमारा, हम इंश्योर करेंगे कि अफ्रीका में गेहूं प्रॉपरली जाए। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया है कि भविष्य में और भी कोई अफ्रीकन कंट्री अगर हुआ जहां पर गेहूं की कमी आती है उसको भी हम गेहूं भेजेंगे। तो आप कह लीजिए जो इंडिया करता है ना अफगानिस्तान के लिए, वही रशिया कर रहा है 6 देशों के लिए। और व्लादिमीर पुतिन के जो ये वादे हैं ना, इससे क्या होगा कि अफ्रीका की मार्केट में एक कूलिंग इफेक्ट आएगा। जो प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, लोगों में चिंता थी कि अरे कहाँ से आएंगे ग्रेन, चावल कहाँ से आएगा, अब थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आएगा, प्राइसेस थोड़े बहुत नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। और एक तरीके से ना आप कह लीजिए पुतिन ने अफ्रीकन कंट्रीज को अभयदान दे दिया है। पुराने ज़माने में होता ना, इंडिया में कोई बड़ा महाराजा है, उसके सामने कोई छोटा एम्पायर था तो उसको वो कहता था कि हम आपको अभयदान दे रहे हैं, आप फियरलेसली जियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है तो हम संभाल लेंगे। तो एक तरीके से ना खाने के मामले में रशिया ने अफ्रीकन समिट में एक अभेदानी दे दिया है। ना मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि अफ्रीका में भी कई प्रो यूएस थिंकर है, वो ये कह रहे हैं कि अफ्रीका को सावधान रहना होगा, रशिया ये फ्री में सामान ये सब दे रहा है, पैसे की बहुत सारी बचत यहाँ पे हो जाएगी, बट ऐसा ना हो कि इससे लॉन्ग टर्म में रशिया यूक्रेन वॉर के इशू को लेकर या फिर किसी और इशू को लेकर यूएन में आपसे अपने पक्ष में वोटिंग करवाए। तो अभी के लिए ना मैं आपको बता दूं, अंत में अनाज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अनाज के बेसिस पर रशिया ने काफ़ी हद तक अफ्रीका को डिपेंडेंट बना दिया है खुद पर। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फ्यूचर में यूएन में अगर वोटिंग होती है अबाउट द यूक्रेन इशू, तो अफ्रीकन कंट्रीज एक बहुत ज़्यादा प्रो रशिया स्टांस ले। और हम यहाँ पर 50 से ऊपर कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो पूरा समिट है रशिया के लिए एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस एशियन कंट्री के पीएम ने रिजाइन कर दिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, कंबोडिया। यहाँ पे कॉमेडी हुई है, लंबे समय से 4 दशकों से यहाँ पे एक ही आदमी पीएम था, हुन सेन। लोग इससे तंग आ गए, लोगों ने कहा कि ये करप्ट है। इसने कहा कि ठीक है, मैं स्टेप डाउन कर देता हूं, अब मैं पीएम नहीं रहूंगा, मैं रिजाइन कर रहा हूं, अब मेरी जगह मेरा जो सन है, मेरा जो पुत्र है, ये संभालेगा पीएम की गद्दी। तो ये हो रहा है कैम्बोडिया में। सैड कंट्री, लंबे समय तक कई दशकों से एक ही परिवार यहाँ पे राज कर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.